आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं गूगल ऐड में, किस किस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं गूगल ऐड में। जब भी हम कोई भी कैंपेन बनाते हैं गूगल एड्स में, हम कितने टाइप के कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेरी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब का कोर्स करना चाहते हैं, कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, बिगनर टू एडवांस यूट्यूब का कोर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और एक असली यूट्यूबर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि कैसे और कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं तो कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लास्ट में एक एडिशनल टिप भी दूंगा आपको कि कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड यूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर आपका कम बजट है तो कम बजट में आप कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो दिखता है वो होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जहाँ पे एक ब्रॉड लेवल पे काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे रिटेल के बारे में बताया जा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने सर्च किया, किसी ने रिटेल सर्च किया, तब वहां पे क्या आ सकता है, होम डेकोर भी आ सकता है कि स्पेसिफिक। देखिए ब्रॉड मैच में होता है, चाहे आप वहां पे सिनोनिम्स का भी यहाँ पे यूज हो जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं गूगल पे शूज लिखता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने गूगल पे शूज लिखा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी मुझे दे सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं गूगल पे गया, मैं गूगल पे शूज सर्च करता हूँ। अब जब भी वो यहाँ पे मुझे रिजल्ट लाके देगा, इसमें नहीं, अभी हम शॉपिंग पे चलते हैं। इस पे भी मेरे पास एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, बट जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे गूगल पे, वहां पे वो सब कुछ आपको दिखाएगा, चाहे वो मेल का हो, चाहे वो फीमेल का हो, चाहे कोई से भी जेंडर का हो, चाहे साइज कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, वहां पे वो हर एक ब्रॉड लेवल पे काम करता है। वहां पे हमेशा एक ब्रॉड लेवल पे काम किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिटेल डाला तो देन वो वहां पे कुछ भी दिखा सकता है। वो वहां पे मुझे होम डेकोर भी दिखा रहा है, वहां वो मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दिखा सकता है। कुछ भी, जो भी चीज होम रिलेटेड होगी, जो रिलेटेड होगी, कुछ भी रिटेल से रिलेटेड होगी, वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। कुछ भी अगर आप यहाँ रिटेल से रिलेटेड डालेंगे तो ब्रॉड लेवल पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा शूज, ठीक है, मैंने यहाँ पे शूज सर्च करा। अब शूज फॉर मेंस भी वो इसी में इंक्लूड कर देगा, शूज फॉर वुमेन्स भी वो इसी में इंक्लूड कर देगा, शूज फॉर किड्स भी वो इसी में ही इंक्लूड कर देगा। तो ब्रॉड मैच एक ब्रॉड लेवल पे काम करता है, ठीक है। जब हम ब्रॉड कब यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एडिशनल एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप स्पेसिफिक ये देखना चाहते हैं कि गूगल एड में उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं नीचे एक या फिर आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। अभी हमारा टॉपिक ये है कि इन तीनों में से कौन सा कीवर्ड आप ज्यादा बेटर होगा जो आप यूज कर पाएंगे। देखिए इसके बाद मैं आपको एक और कीवर्ड बताता हूँ जो होता है हमारा फेस मैच कीवर्ड। फेस मैच कीवर्ड होता है जहां पे एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं फेस की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर हम दो तीन वर्ड्स को जिसमें मिलाते हैं उसकी बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा शूज फॉर वुमेन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शूज फॉर वुमेन सर्च करा। अब क्या होगा, शूज फॉर वुमेन, वुमेन से रिलेटेड ही सारे मुझे शूज दिखाएगा। बट इसमें किड्स के बारे में भी लगा सकता है। इसमें एज ग्रुप का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, ना ही इसमें एज ग्रुप का होगा, ना ही इसमें हम कह सकते हैं स्टाइल, कौन से स्टाइल के शूज चाहिए। एक स्पेसिफिक फेस से रिलेटेड ही हमें दिखाया जाएगा। कैसे इसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिक, जब भी हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो हमें ऐसे क्लोज करके उसको लिखना पड़ता है जब हम फेस मैच की बात करते हैं। जो इसमें सबसे बेस्ट कीवर्ड होता है वो कीवर्ड होता है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। अब मैं क्यों कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच, क्योंकि एग्जैक्ट मैच बिल्कुल वो ही दिखाएगा, उसी कीवर्ड पे दिखाएगा जिस पे आप चाहते हैं। जिस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शूज फॉर मैन, ओके, मैंने यहाँ सर्च किया शूज फॉर मैन। अब जो भी लोग शूज फॉर मैन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे वो ही मेरे सामने आएंगे। ना ही वुमेन्स का आएगा, ना ही कोई एज का फैक्टर आएगा, ना ही कोई जेंडर का फैक्टर आएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो स्पेसिफिक उन्होंने एग्जैक्ट मैच रख दिया होगा वो ही मेरे सामने यहाँ पे आएगा। जब हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं, एग्जैक्ट मैच स्पेसिफिक उसके लिए होता है जब आपको पता है आपकी ऑडियंस कौन है, जब आपको पता है कि हाँ मुझे इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, कि अगर कोई ये सर्च कर रहा है तभी मेरा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखे, तब हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच। इसमें से जो सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कीवर्ड है, ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपको नहीं पता कि
आपकी ऑडियंस कौन है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉड मैच देखेंगे। अगर वहां पे ब्रॉड मैच आपके लिए काम कर रहा है देन आप ब्रॉड मैच पे ही रहिए, अगर नहीं कर रहा देन आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाइए फेज मैच देन एग्जैक्ट मैच। अगर आपको पता है कि हाँ मेरी ऑडियंस ये है, उसको यही चाहिए, मेरी ऑडियंस यही सर्च करती है, तब आप वहां पे एग्जैक्ट मैच पे जाएंगे। रियल स्टेट में ज्यादातर आपको एग्जैक्ट मैच पे काम करना पड़ेगा। जब आपको बिल्कुल नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो क्या सर्च करती है, या फिर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, तब आपको यहाँ पे ब्रॉड मैच पे जाना है। जब आपको पता है कि हाँ मेरी ऑडियंस यही सर्च करती है, तब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे जाना है। इसके अलावा एक और कीवर्ड होता है नेगेटिव कीवर्ड। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड। तो मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के अलावा भी एक कीवर्ड होता है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके बजट को रिड्यूस करने में। मतलब जो आपकी कॉस्ट आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी अगर आप नेगेटिव कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, और ये भी ले आऊंगा कि कैसे आप उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर और स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक भी कीवर्ड के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी ले आऊंगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।